तो सेक्शन पुलिस का राज है, पुलिस का थाना है। सेक्शंस पुलिस लगाने के लिए स्वतंत्र है, सीधे आईपीसी का लगा करके सारे सेक्शंस को इंसर्ट कर सकती है। उसका छिद्रान्वेषण, उसका मेटिकुलस एग्जामिनेशन कोर्ट में होता है। उसका वो कहते हैं ना कि हीर हीर छटकाना, उसको देख करके उसका छिद्रान्वेषण होता है कि कौन कौन सेक्शन लगेगा नहीं लगेगा। मीडिया का ये वर्क है कि एक संतुलन बनाए रखे। जी सर, आप संतुलन बनाए रखे और ऐसा कोई वर्डिंग यूज नहीं करे जिससे किसी को क्षोभ हो देखने के बाद। वो एक जरूर समझे कि एक मीडिया के जो भी हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं, एक विद्वान तबके से वो लोग भी आते हैं कि उन्होंने विद्वतापूर्वक और शीश ढंग से अपनी बातों को रखा है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से। सर, हम बात करेंगे मनीष कश्यप के ऊपर जो ये धाराएं लगाई गई है, उन धाराओं पर बात करेंगे। उनके ऊपर जो धारा लगा है 153A, 153B, 505(1)B, 505(1)C, 468, 471, 120B। देखिए धारा और आईटी एक्ट जो 67 है, आईटी एक्ट भी धाराएं लगी हुई है। तो आईटी एक्ट क्या है सर? 67 आईटी एक्ट हो सकता है कि 67 आईटी एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो आया, उसमें बनाया गया कि भाई आप अनर्गल चीज़ों को प्रसारित नहीं कीजिए डिजिटल माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें जो मामला बना है 67 आईटी एक्ट का, वो गाइड होता है 77B से, और उसमें 3 साल के सज़ा वाले जो ऑफेंसेज हैं उनको बेलेबल कहा गया। 2 साल या 3 साल के सज़ा वाले जो ऑफेंसेज उनको बेलेबल माना गया। तो उसके तहत 67 जो है आईटी एक्ट वो बेलेबल बन जाता है इस मामले में, चूँकि प्रथम अपराध है। रह गया अब 153A, 153AA या 153B, या पुलिस दफ़ा लगाने के लिए स्वतंत्र है, धाराएं लगाने के स्वतंत्र है। बहुत बार आप देखते हैं, हमने देखा है कि काम किया है। प्रथम लाइन में लिखा रहता है कि मेरी शादी 9 वर्ष पहले हुई, मैंने अपनी बच्ची की शादी 9 वर्ष पहले हुई, और उसके बाद रहता है कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ये सर्वविदित है, इन ट्रेनिंग में दिया जाता है कि 7 साल के भीतर में ही किसी की अगर डेथ होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, उसके ससुराल में सस्पिशस कंडीशन में अगर डेथ होता है और सुन बिफोर हर डेथ दहेज का डाउरी का डिमांड है, तो वो 304B में जाता है। लेकिन उस केस में भी जिसमें 9 साल एडमिटेड रहता है, उसमें भी पुलिस 304B लगा देती है। एक्सीडेंटल डेथ होता है, पुलिस 302, 304 लगा देती है। तो सेक्शन पुलिस का राज है, पुलिस का थाना है। सेक्शंस पुलिस लगाने के लिए स्वतंत्र है, सीधे आईपीसी का लगा करके सारे सेक्शंस को इंसर्ट कर सकती है। उसका छिद्रान्वेषण, उसका मेटिकुलस एग्जामिनेशन कोर्ट में होता है। उसका वो कहते हैं ना कि हीर हीर छटकाना, उसको देख करके उसका छिद्रान्वेषण होता है कि कौन कौन सेक्शन लगेगा नहीं लगेगा। कोर्ट उसमें जो सेक्शंस अप्लाई करता है उसको मानेगी, नहीं अप्लाई करता है नहीं मानेगी। प्रथम दृष्टया अगर मान भी लिया जाए कि जो कुछ भी हुआ है तो 153B हो चाहे ये हो, ये मामला प्रथम दृष्टया नज़र आ सकता है कि भाई वर्गों के बीच शत्रुता और संप्रवर्तन के लिए प्रोमोटिंग आप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं क्लास में, क्लैश ऑफ क्लासेस, और रिलीजन के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर। तो वो थोड़ा देर के लिए प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी जो सेक्शंस या 505 का जो सेक्शंस है, लेकिन बाकी सब जो सेक्शंस है वो लगाया गया है। अब उसको प्रूफ करना होगा पुलिस को। पुलिस अगर उसमें क्या एविडेंस लाती है उसके बाद ही वो सस्टेन करेगा, नहीं ला पाएगी तो सस्टेन नहीं करेगा। अच्छा, इन धाराओं को जो लगाया गया है सर बिहार पुलिस के द्वारा, तो इसमें सज़ा को लेकर के क्या प्रावधान है? अरे अब यार सज़ा दूर की बात है ना, सज़ा दूर की बात है। अभी तो तत्काल उनको जमानत में राहत मिलने की बात है कि जमानत उनका हो जाए। जमानत में ट्रायल होता है, ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें अभी आगे बनेंगी, बिगड़ेंगी। बहुत सारे सेक्शंस को फिल्टर किया जाएगा। इसमें एक कॉग्निजेंस का स्टेज आता है, उसमें कोर्ट्स को पावर है कि जो सेक्शंस नहीं बनता है उसमें प्रिमा फेसाई उसको कॉग्निजेंस नहीं ले। अगर वहाँ से नहीं होता है वो रिवीजन में जा सकते हैं, क्वेसिंग में जा सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो फिर चार्ज के समय में वो उनको पावर है 239 में कि चार्ज के समय उसको स्क्रूटनाइज करके जो सेक्शंस नहीं बनता उसको हटा दिया जाए। कौन कौन सेक्शन रहता है नहीं रहता है, पुलिस क्या एविडेंस रखती है, क्योंकि जो जजमेंट होता है वो बियॉन्ड द शैडोज ऑफ ऑल रीजनेबल डाउट्स प्रूव करना पड़ता है इन्फॉर्मेंट और प्रोसिक्यूशन को, कि जिस रूप में जिस तरह से जहाँ घटना घटित कही जाती है वहीं और सिर्फ उसी रूप में घटना घटित हुई है। उसमें अगर कोई भी कमी बेसी होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलता है। तो वो बहुत आगे की चीज़ है, उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल में क्या स्थिति बनती है, केसेस में डायरी का क्या होता है, क्या एविडेंस पुलिस प्रोड्यूस कर पाती है कोर्ट के समक्ष में, उसके आधार पर कोर्ट उनको देखेगी।
तो सर ये सवाल बनता है सर कि जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि जिस खबर को मनीष जी ने दिखाया उस खबर को ऑलरेडी पहले कई सारे पेपर वाले दिखा चुके थे, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सर ये मनीष के साथ मैंने आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने पहले दिया है कि आपके डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। मुझे बहुत समय नहीं मिलता, मैं नहीं देख पाता, लेकिन कभी कोई जूनियर्स लोग जो हमारे ऑफिस के स्टाफ लोग हैं, जूनियर्स लोग हैं, वो लोग दिखाते हैं कि बहुत सही ना देखा जाए कि ऐसा इसमें आ रहा है। तो वो कास्ट लाइन पर, रिलीजन लाइन पर, चूँकि हम लोग सर्वधर्म समभाव में रहने वाले लोग हैं, सभी जातियों सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं और सबको सम्मान देना जानते हैं, लेकिन देखने पर क्षोभ होता है कि कोई यूट्यूबर आता है किसी खास कास्ट को टारगेट करता है, कोई आता है तो किसी खास कास्ट को टारगेट करता है, कोई आता है तो किसी खास रिलीजन को टारगेट करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहाँ भी कास्ट और क्रीड में और रिलीजन में लोग बटे हुए हैं। किसी को किसी का फेस पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं, तो उसको या तो उसको प्रेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लच्छेदार बातों में प्रेज करता है, या उसको कंडेम करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत भी करके ब्लेम और कंडेम करता है। मीडिया का ये वर्क है कि एक संतुलन बनाए रखे। जी सर, आप संतुलन बनाए रखे और ऐसा कोई वर्डिंग यूज नहीं करे जिससे किसी को क्षोभ हो देखने के बाद। वो एक जरूर समझे कि एक मीडिया के जो भी हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं, एक विद्वान तबके से वो लोग भी आते हैं कि उन्होंने विद्वतापूर्वक और शीश ढंग से अपनी बातों को रखा है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, तो जब वहाँ पे आपकी पुलिस विभेद कर रही है कि वैसे लोगों को टारगेट नहीं कर रही है, उनके नॉलेज में भी है, और यहाँ पे भी बहुत बड़े ग्रुप्स में न्यूज़ चला था, उनको कुछ नया इन्होंने शोकज तक नहीं किया गया, उनसे एक्सप्लेनेशन तक नहीं मांगा गया किस आधार पर, किस बेसिस पर आपने इसको प्रसारित और प्रचारित किया। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में इतना आगे बढ़ गई पुलिस जिसकी अपेक्षा नहीं थी, तो इसीलिए लोगों में क्षोभ है, या लोग जो उनको साथ देने वाले लोग हैं, चाहे अन्याय के खिलाफ जो प्रतिकार करने वाले लोग हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ दोरंगी व्यवहार हो रहा है। किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप और किसी को स्पॉइल कर रहे हैं।